गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है निमोनिया उसको डील करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। निमोनिया इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा कैरेक्टराइज्ड बाय कंसोलिडेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट द एल्वोलर एयर स्पेस बीइंग फिल्ड विथ एक्जुडेट इन्फ्लेमेशन इन सेल्स mostly are due to infection by bacteria or viruses, inhalation of chemicals, trauma to the chest wall, and a least fungi distribution of pneumonia may be lobar and segmental. निमोनिया क्या होती है? जो पैरेन्काइमा सेल होती है लंग्स की, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसे निमोनिया कहते हैं। और इस कंडीशन में होता क्या है, जो एल्वोलर एयर स्पेस होता है उसमें इन्फ्लेमेशन के साथ साथ फ्लूइड एंड पस का कलेक्शन हो जाता है। और ये होता किसकी वजह से है? मोस्टली आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाई बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, केमिकल की इन्हेलेशन की वजह से हो सकता है, चेस्ट वॉल में ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, लीस्ट फंगी की वजह से हो सकता है, और ये लोबार या सेगमेंटल निमोनिया होता है। डिफिनेशन को आइए हम नेक्स्ट इसके डिफिनेशन को डील करते हैं। An infection that inflames ear sac in one or both lungs which may fill with fluid and pus. निमोनिया एक लंग्स इन्फेक्शन है जिसके कारण क्या होता है, वन और बोथ लंग्स में, लंग्स के जो एयर सैक होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एयर और बोथ लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन होने के बाद में फ्लूइड एंड पस का कलेक्शन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के साथ साथ फ्लूइड एंड पस का कलेक्शन हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि निमोनिया एक लंग्स इन्फेक्शन है जिसके कारण वन और बोथ लंग्स के एयर स्पेस में जो इन्फ्लामेशन हो जाएगा और फ्लूइड एंड पस का कलेक्शन हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट इसकी इटियोलॉजी को डील करते हैं। तो फर्स्ट पहला क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है। तो पहला बैक्टीरिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, तीसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन से वायरस हैं जो निमोनिया को कॉज करते हैं? एडिनो वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं जो निमोनिया को कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंगल इन्फेक्शन। फंगस कौन कौन से हैं? हिस्टोप्लाज्मोसिस, कैंडिडियासिस जो फंगस होता है ये निमोनिया को कॉज करता है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो होता है ये निमोनिया को कॉज करता है। तो ये हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोअल, और जैसे हमने आगे डिफिनेशन में पढ़ा कि केमिकल इन्हेलेशन, इन सब की वजह से निमोनिया कॉज होती है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स को हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, चाहे वो एक्टिव या पैसिव हो, तो स्मोकिंग की वजह से निमोनिया हो सकता है। कोल्ड वेदर, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर की एक्सपोजर में पेशेंट है या कोल्ड वेदर ही है वहाँ का, तो उसकी वजह से पेशेंट को हो सकता है, किसी भी पर्सन को हो सकता है। एज मोर देन 50 एंड लेस देन 2 ईयर्स। क्या होता है कि जो 50 ईयर्स से ऊपर एंड 2 ईयर्स के नीचे जो लोग होते हैं उनमें इम्यून सिस्टम जो होती है वो वीक होती है, तो उनमें निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर कोई है पर्सन को, तो निमोनिया को कॉज कर सकता है। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल, अगर जो किसी भी पर्सन का कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो अल्टर्ड हो गया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये कैसे होगा? क्योंकि अगर पर्सन का कॉन्शियस लेवल जो है वो अल्टर्ड हो गया है तो वो फूड लेगा या फ्लूइड लेगा तो उसका जो स्पिरेट कर लेगा, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में है ही नहीं, तो वो किसी भी फूड फ्लूइड अगर कोई ले रहा है तो वो स्पिरेट कर लेगा, जिसकी वजह से हो सकता है। तो अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल कब होगा? अगर एल्कोहलिज्म है, पेशेंट ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है तो उसे हो सकता है। हेड इंजरी हुई है तो भी उसका कॉन्शियसनेस लेवल अल्टर्ड हो जाएगा, तो उसको भी हो सकता है। ड्रग्स का किसी ओवरडोज हो गया है तो हो सकता है। इम्यून सप्रेसिव थेरेपी, अब इम्यून सप्रेसिव थेरेपी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि किसी किसी पेशेंट में जो इम्यूनिटी है वो खुद
की इम्यूनिटी को ही नष्ट करने लगती है, उसी पे को वो हार्म पहुंचाने लगती है। तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी किसी भी पर्सन की चल रही है तो उसको भी होने के चांसेस होते हैं। अगर पर्सन को कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, लंग्स डिजीज़, हार्ट डिजीज़, रीनल फेलियर डिजीज़ अगर किसी भी पर्सन को है तो उसको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सपिरेशन ऑफ फूड, फ्लूइड एंड ओमिट्स मटेरियल। अगर भी किसी पर्सन ने फूड, फ्लूइड एंड ओमिट्स मटेरियल को स्प्रेड कर लिया है तो भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। तो आइए अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ निमोनिया। तो फर्स्ट टाइप है सेगमेंटल निमोनिया, अगला है बाइलैटरल निमोनिया, तीसरा है लोबार निमोनिया, चौथा है ब्रोंको निमोनिया। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो लंग्स होता है तो राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, और जो अपर लोब होता है इसमें 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, मिडिल लोब में 2 सेगमेंट पाए जाते हैं, एंड जो बेसल लोब होता है इसमें 5 सेगमेंट पाए जाते हैं। ये राइट लंग्स की हम बात कर रहे हैं कि जो अपर लोब है इसमें 3 सेगमेंट, मिडिल में 2 सेगमेंट एंड बेसल में 5 सेगमेंट पाए जाते हैं। टोटल इसमें 10 सेगमेंट पाए जाते हैं। लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, जो अपर लोब होता है इसमें 5 सेगमेंट एंड जो बेसल लोब होता है इसमें 5 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो अब हम इससे आपको ये टाइप्स देखने में आसानी होगी। तो पहला है सेगमेंटल निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया इज इन्वॉल्व ओनली इज वन स्मॉल सेगमेंटल लोब्स ऑफ लंग्स। इसमें क्या होता है कि जो सेगमेंटल निमोनिया है ये किसी भी स्मॉल सेगमेंट, किसी एक सेगमेंट में, किसी भी लोब्स के किसी एक सेगमेंट में सेगमेंटल निमोनिया हो सकती है। मतलब 3 सेगमेंट है जिसमें किसी एक ही सेगमेंट को अफेक्ट करेगी। तो इसमें ये नहीं कि हाँ इसी सेगमेंट को अफेक्ट करे, किसी भी सेगमेंट में हो सकता है, राइट या लेफ्ट लंग्स के किसी भी एक सेगमेंट को अफेक्ट करती है। इसको क्या कहते हैं, सेगमेंटल निमोनिया। अब आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट बाइलैटरल निमोनिया। इन दिस टाइप ऑफ निमोनिया बोथ साइड सेगमेंट लोब्स ऑफ लंग्स आर अफेक्टेड। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों साइड के सेगमेंट अफेक्ट होंगे, दोनों साइड के सेगमेंटल लोब्स जो होते हैं लंग्स के वो अफेक्ट हो सकते हैं। मतलब इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, दोनों में किसी भी सेगमेंट में किसी भी लोब्स में हो सकता है, सेगमेंटल लोब्स में हो सकता है। मतलब इसमें भी हो सकता है और अप राइट या लेफ्ट लंग्स के किसी भी सेगमेंट में हो सकता है या दोनों सेगमेंट में हो सकता है। तो बाइलैटरल से वही कहेंगे कि जो बाइलैटरल निमोनिया होता है वो राइट एंड लेफ्ट लंग्स के दोनों लंग्स के किसी सेगमेंट में हो सकता है। नेक्स्ट है लोबार निमोनिया। तो लोबार निमोनिया क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ निमोनिया द कंप्लीट लोब अफेक्टेड। लोबार निमोनिया में कोई एक कंप्लीट लोब अफेक्टेड होता है, वो अप राइट एंड लेफ्ट साइड का कोई भी लोब हो सकता है, जो कंप्लीट लोब इसमें अफेक्ट होगा। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट है ब्रोंको निमोनिया। इट बिगिन इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड स्कैटर्ड इन एयर सैक्स। इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स की एंड होती है उसमें ये स्टार्ट होता है एंड ब्रोंक्यूल्स में भी ये फैल जाता है। तो ये ब्रोंक्यूल्स में भी स्प्रेड हो सकता है, ये मतलब ब्रोंक्यूल्स के एंड में स्टार्ट होगा और एल्वोलाई में भी ये फैल जाता है। तो ये इसको क्या कहते हैं, ब्रोंको निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट आइए इसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को डील करते हैं। फर्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस अगर पेशेंट को जो है पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो साइनोसिस है। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होगी तो पेशेंट की स्किन जो है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है, इसको साइनोसिस कहते हैं। पेशेंट को चिल्स होगी, मतलब पेशेंट को ठंडी लगेगी। प्लूराइटिक पेन होगा, प्लूराइटिक पेन मीन्स चेस्ट पेन पेशेंट को होगा। स्पूटम प्रोडक्शन होगा, स्पूटम का। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा कि हीमोप्टिसिस मीन्स कफ, जब पेशेंट कफिंग करेगा तो उसमें साथ में ब्लड आएगा। फटीग, पेशेंट को थकान फील होगा। फीवर होगा,
एंड हेडेक होगा पेशेंट को। अब आइए इसके पैथोफिजियोलॉजी को डील करते हैं। तो क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो अभी हमने इटियोलॉजी पढ़ी उस किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो निमोनिया है वो हो सकता है। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ या किसी भी वजह से हो सकता है। माइक्रोब्स इंटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो माइक्रोब्स होते होंगे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर करेंगे और जिससे क्या होगा, जब हमारे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट जो क्या है रिस्पॉन्ड करेगा, जिसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन होगा एंड कफिंग होगी। जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी की फाइटिंग होती है तो उससे क्या होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। पेनिट्रेट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकियल्स एंड एल्वोलाई। पेनिट्रेट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये क्या करेंगे फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पेनिट्रेट करेंगे, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर करेंगे, जैसे एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स में। और क्या होगा उसके बाद, इंटर करने के बाद कंजेशन, जो एल्वोलाई होंगी उसमें फ्लूइड के साथ में पस का जो है कलेक्शन होगा, जिसकी वजह से कंजेशन होगा। कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स निमोनिया, क्या होगा, लंग्स में कंसोलिडेशन मतलब पस या फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा और जी इस कंडीशन। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पहला क्या, हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री को हम कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कि पेशेंट जो है वो रिस्पिरेटरी रेट को फाइंड आउट करेंगे, साउंड को असिस करेंगे इसमें हम कि जब वो ब्रीथ कर रहा है तो साउंड आ रही है कोई कि नहीं आ रही है, तो इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। चेस्ट एक्सरे करेंगे, इसमें हम जो एक लंग्स है उसी को इमेजिंग टेस्ट करते हैं और उसको हम चेक करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो लंग्स के फंक्शन को हम असेस करते हैं। ब्लड टेस्ट, इसमें हम ब्लड टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कि ये पेशेंट किस वजह से पेशेंट को निमोनिया हुआ है, कि फंगल इन्फेक्शन, वायरस है, उसको हम पैथोजन की टेस्टिंग करते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। तो आइए हम इसके मैनेजमेंट को डील करते हैं। तो पहला मैनेजमेंट है मेडिकल मैनेजमेंट, यूज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट। पेशेंट को अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। इसमें हम क्या देंगे, इरिथ्रोमाइसिन, एमिकासिन एंड एम्पिसिलिन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। और अगर वायरस की वजह से अगर हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी को प्रोवाइड करेंगे। और अगर किसी वायरस की वजह से हो रहा है तो एंटीवायरल थेरेपी हम देंगे। तो इन चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या देंगे एंटीवायरल थेरेपी में, रिमेंटाडिन देंगे और ओसेल्टामिविर देंगे। और इस अगर और नेक्स्ट क्या मैनेजमेंट देंगे, ब्रोंकोडाइलेटर्स आर यूज्ड। अगर पेशेंट को क्या होता है, जो ब्रोंकाई की वॉल जो होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से थिक हो जाती है, तो इसी वजह से ब्रोंकोडाइलेटर्स प्रोवाइड करेंगे। जो ब्रोंकियल वॉल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या देंगे, सॉल्ब्यूटामोल एंड एल्ब्यूटेरॉल प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक थेरेपी देंगे हम। इसमें चॉइस ऑफ ड्रग्स पैरासीटामोल प्रोवाइड करेंगे। और हम इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी पेशेंट को फटीग हो रही है तो एंटीसिम्पटोमेटिक ड्रग्स भी हम दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट आइए क्या करते हैं, इसके मैनेजमेंट को, नर्सिंग मैनेजमेंट को डील करते हैं। तो पहला नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, वी शुड इनकरेज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड प्रोवाइड वार्म फ्लूइड। पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी वो पिए और उसको वार्म वाटर प्रोवाइड करेंगे, वार्म फ्लूइड को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वार्म फ्लूइड पीने से अगर अपनी भाषा में कहें तो जो म्यूकस होता है वो ढीला होकर बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए हम वार्म फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को और थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े अमाउंट में देंगे हम।
प्रोवाइड ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जो हमें डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब्ड की है ड्रग्स वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड फॉलोअर्स से पोजीशन टू रिलीव डिस्निया, पेशेंट को फॉलोअर्स पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होता है कि डिस्निया में रिलीफ मिलती है, पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। असेस कलर आर स्किन फॉर डिटेक्शन ऑफ साइनोसिस, पेशेंट के स्किन के कलर को यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, तो असेस कलर आर स्किन फॉर डिटेक्शन ऑफ साइनोसिस, पेशेंट के स्किन के कलर को असेस करेंगे। क्यों असेस करेंगे? साइनोसिस को देखने के लिए कि पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, इसके लिए हम इसके स्किन कलर को असेस करेंगे। एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है इंडिकेटेड, हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट को एडमिनिस्टर करेंगे अगर हमें नीड है तो। अगर हम पेशेंट के स्किन कलर को चेक कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमें लग रहा है कि इस पेशेंट को साइनोसिस हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है पेशेंट में, तो हम तुरंत ऑक्सीजन सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, पेशेंट की जो हाइड्रेशन लेवल है, न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट हम डील करते हैं, आइए इसके कॉम्प्लिकेशंस को। तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्लूरल इन्फ्यूजन। प्लूरल इन्फ्यूजन क्या होता है कि जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड का, तो आइए हम इसके कॉम्प्लिकेशंस को डील करते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्लूरल इन्फ्यूजन। प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्ट होना प्लूरल इन्फ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट है एटलैक्टेसिस, कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ अ लंग्स आर अ सेक्शन लोब्स ऑफ अ लंग्स, कंप्लीटली या पार्शियली कोलैप्स हो जाना लंग्स में, कंप्लीटली या पार्शियली कोलैप्स हो जाना क्या कहलाता है? एटलैक्टेसिस कहलाता है। और ये क्या होता है कि लंग्स जैसे सेक्शन आप किसी लोब में भी हो सकता है या कंप्लीट लंग्स में भी ये कोलैप्स हो सकता है। थैंक यू। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को, और अगर आपको कोई कमियां लग रही तो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।